हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मेजर ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो आज का प्रश्न हमारा इस प्रकार से है कि भारत में औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए और प्रत्येक का वर्णन करें। क्वेश्चन कहने का अर्थ यह है कि भारत को जो है ना औद्योगिक प्रदेशों में बांटिए कि कहाँ कहाँ उद्योगों का स्थापना हुआ है, ठीक है, उसमें बांटिए और प्रत्येक का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक प्रदेश का मतलब क्या होता है। तो औद्योगिक प्रदेश का मतलब होता है जहां जहां उद्योग स्थापित है और बड़ा बड़ा उद्योग स्थापित है, उसके लिए जो है ना भारत को बांटना है कि कौन से प्रदेश में बड़ा बड़ा उद्योग है और सबका जो है वो वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और परिचय में लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत में उद्योग के विकास के लिए कई क्षेत्रों को औद्योगिक प्रदेशों में विभाजित किया गया। मीन्स कहा गया ना कि भारत में उद्योग के विकास के लिए, किसके? उद्योगों के विकास के लिए कई क्षेत्रों को जो है ना औद्योगिक प्रदेशों के रूप में बांटा गया है। इन औद्योगिक प्रदेशों का विकास जो है ना कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा स्रोत, जलापूर्ति, श्रम, परिवहन सुविधा और बाजार की निकटता पर आधारित होती है। मीन्स कहा गया है ना कि मान लीजिए अगर कोई उद्योग का स्थापना किया गया है, ठीक है, तो उद्योग विकास कैसे करेगा? जब उसके पास कच्चा माल रहेगा ही नहीं तो क्या वो विकास कर पाएगा? ऊर्जा का स्रोत नहीं रहेगा तो वो विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि उद्योगों के विकास के लिए क्या क्या जरूरत है? तो माल की उपलब्धता, दूसरा ऊर्जा के स्रोत, तीसरा जल आपूर्ति, चौथा श्रम हो गया, पांचवा परिवहन सुविधा और बाजार की निकटता। ठीक है, उद्योग के लिए ये सब जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। आगे कहा गया कि भारत के औद्योगिक विकास में इन क्षेत्रों का विशेष महत्व है। भारत के औद्योगिक विकास की अगर बात करें तो भारत के औद्योगिक विकास में जो है ना ये सब जो क्षेत्र हैं उसका क्या है? विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो है ना देश की आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। क्योंकि ये जो है वो देश के आर्थिक गतिविधियों का जो है प्रमुख केंद्र होते हैं। अब कौन प्रमुख केंद्र होते हैं? तो जिसको जिसको बांटा गया है औद्योगिक प्रदेश में वे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं दोस्तों कि आखिर किसको किसको औद्योगिक प्रदेशों के रूप में बांटा गया है। अब देखिए यहां कहा गया है कि भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। भारत के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उसका वर्णन जो है ना वो निम्नलिखित रूपों में किया गया है जो नीचे दर्शाया गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश के बारे में, जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे स्थान। क्या लिखेंगे? स्थान। और लिखेंगे इस प्रकार से कि मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और पश्चिम भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। और यह जो है वो क्या है? पश्चिम भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र जो है मुंबई और पुणे के आसपास में विकसित हुआ। यह जो क्षेत्र है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, ये कहाँ कहाँ स्थित है? तो मुंबई और पुणे के आसपास में ये विकसित हुआ था, विकास किया था। ठीक, अब देखिए इसके विशेषताएं की अगर बात करें, मिस मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश जो है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? जिसका पहला विशेषता है कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल। कहा गया कि इस क्षेत्र में कपास का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है? कपास का उत्पादन होता है, जो यहाँ के कपड़ा उद्योग के लिए कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए इसका दूसरा विशेषता है उद्योग। क्या है? उद्योग। कहा गया कि इस क्षेत्र में प्रमुख उद्योग में कपड़ा, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और औषधि उद्योग शामिल है। कोई पूछेगा कि मुंबई पुणे जो उद्योग है, औद्योगिक केंद्र जो है, उसमें कौन सा उद्योग शामिल है? तो कपड़ा उद्योग, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ये सब उद्योग जो उसमें शामिल है। ठीक है, उसके बारे में आपको बता देना है। उसके बाद कहा गया कि मुंबई में फिल्म उद्योग भी अत्यधिक विकसित है। मुंबई में जो है ना फिल्म उद्योग, मतलब फिल्म भी वहां पे बहुत सारा बनाया जाता है। कहाँ पे? मुंबई में। तो फिल्म उद्योग भी वहां पे स्थित है। अब इसका तीसरा विशेषता कहा गया है परिवहन। क्या कहा गया? परिवहन। कहा गया परिवहन मतलब समझते हैं आने जाने के साधन में, है ना। कहा गया कि मुंबई का बंदरगाह भारत के सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाहों में से एक है। मुंबई का जो बंदरगाह है जहां पे पानी जहाज रुकता है ना, वो भारत के सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाहों में से एक है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, कहाँ पे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा
रेल और सड़क नेटवर्क भी जो है ना यहाँ पे काफी विकसित है। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है, अब देखिए इसका विशेष योगदान क्या रहा, इस क्षेत्र का जो विशेष योगदान क्या रहा। ठीक है, तो कहा जाता है कि मुंबई पुणे क्षेत्र भारत का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मुंबई पुणे क्षेत्र जो है भारत का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र है और यह जो है परिवहन, वित्तीय सेवाओं और बंदरगाह के माध्यम से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के लिए प्रसिद्ध है। उसके साथ साथ यह क्षेत्र जो है भारत का वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र भी है। कौन सा क्षेत्र? तो मुंबई पुणे क्षेत्र, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने पहला औद्योगिक क्षेत्र के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब बातें यहां पे दूसरा आता है कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। क्या आता है? कोलकाता हुगली औद्योगिक क्षेत्र या तो प्रदेश। ठीक है, अब इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप लोग सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी हो और मेजर ज्योग्राफी के लिए ये क्वेश्चन देख रहे हो, है ना, तो अपने अन्य सब्जेक्ट का कमेंट दोस्तों मुझे कर दीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं या तो फिर चाहे कोई भी मेजर के विद्यार्थी हैं, ठीक है, सारे मेजर की तैयारी मेरे ही चैनल पे करवाया जाएगा और बड़े ही इजी शब्दों में करवाया जाएगा। तो अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें और उनको जानकारी दें कि आपके भी मेजर पेपर का तैयारी मेरे ही चैनल पे करवाया जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है और पीडीएफ प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जो जिसका इसका वीडियो बना दिया गया वहां पे लिंक दे दिया गया, वहां जाके आप लोग सारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और सारे वीडियोस को कंप्लीटली देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या था कि कोलकाता हुगली औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसका स्थान क्या है ना, ये कहाँ स्थित है? तो कहा जाता है कि हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हुगली नदी के किनारे स्थित है। कोई पूछेगा हुगली औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हुगली नदी के किनारे स्थित है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र जो है भारत के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। कौन? हुगली औद्योगिक क्षेत्र। इसमें पश्चिम बंगाल में कोलकाता, हुगली, हावड़ा और दुर्गापुर भी शामिल है। अब देखिए नेक्स्ट आपका आता है इसके विशेषताएं कि आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसका पहला विशेषता है कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल। लिखेंगे इस प्रकार से कि इस क्षेत्र में जूट उद्योग के लिए कच्चे माल की भरपूर उपलब्धता है। इस क्षेत्र में जो है ना जूट उद्योग के लिए कच्चे माल की उपलब्धता जो भरपूर है ना, क्योंकि यहाँ की जलवायु जूट की खेती के लिए उपयुक्त है। यहाँ के जलवायु जो है ना यहाँ पे जूट की खेती किया जाता है। ठीक है, उसके लिए उपयुक्त है ये। इसके अलावा कोयले की निकटता इस क्षेत्र के विकास में सहायक रही है। ठीक है, कोयला का निकटता जो है ना इस क्षेत्र में ज्यादा है। फिर देखिए इसका प्रमुख उद्योग की अगर बात करें तो लिखा गया है कि इस क्षेत्र में जूट उद्योग और रासायनिक उद्योग, इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग प्रमुख है। तो पूछेगा कि हुगली जो प्रदेश है, हुगली औद्योगिक प्रदेश है, उसमें से कौन सा उद्योग शामिल है, तो जूट उद्योग और रासायनिक उद्योग, इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग यहाँ पे शामिल है। अब देखिए इसकी विशेषता की अगर बात करें अन्य विशेषताओं की, तो कहा गया है कि यह जो क्षेत्र है ना भारत के सबसे पुराने औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। ये तो हम लोग जानते हैं। और यहाँ जो है जूट उद्योग का उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र का जो है जूट के उद्योग में जो है ना और उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। अब बातें यहां पे आती है इसके तीसरे औद्योगिक प्रदेश का, जो है अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र। क्या है? अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र, जो कहां पे स्थित है, तो गुजरात में। कहां पे? गुजरात में। ठीक है, अब देखिए इसके अगर स्थान की बात करें तो लिखा हुआ है कि यह औद्योगिक क्षेत्र गुजरात राज्य के अहमदाबाद और वडोदरा शहरों के आसपास फैला हुआ है। ठीक है, जब इस तरह से आप विस्तार करके लिखोगे ना दोस्तों तो टीचर को लगेगा नहीं विद्यार्थी के पास नॉलेज है ना, और वो आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, कहा गया कि यह क्षेत्र भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है और इसका विशेष स्थान जो है वो गुजरात में है, अहमदाबाद में है, वडोदरा में और सूरत में है। ठीक है, ये याद रखना आपको। अब देखिए इसके विशेषताओं की बात करें तो पहला विशेषता है कच्चा माल। क्या है? कच्चा माल। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कच्चा माल उपलब्ध है, तो कहा जाता है कि यहाँ जो है कपास की प्रचुरता है। कपास की प्रचुरता के कारण यह क्षेत्र जो है कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पेट्रोलियम और रासायनिक उद्योगों के लिए जो है ना यह कच्चा माल उपलब्ध है। यहाँ पे कहाँ पे? तो वडोदरा में। ठीक है, अहमदाबाद में। अब कहा गया आगे कि यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है, यहाँ का जो प्रमुख उद्योग है वो कौन सा है, तो कहा जाता है कि इस क्षेत्र में कपड़ा, रसायन, पेट्रोकेमिकल्स,
फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है ना प्रमुख है। इसके अलावा यहाँ पे सीमेंट, कागज और साबुन उद्योग भी यहाँ पे शामिल है। ठीक है, याद रखना आपको अहमदाबाद वाला में। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या क्या है। अन्य विशेषता की बात करें तो अन्य विशेषता क्या क्या है, तो कहा गया है कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद की अगर बात करें तो इसको जो है ना भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, याद रखना आपको। ठीक है, और यह जो है कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और यह जो है कपड़ा उद्योग के लिए क्या है, काफी फेमस है। कहा गया कि वडोदरा और सूरत में पेट्रोकेमिकल्स और डायमंड कटिंग उद्योग प्रमुख है। वडोदरा और सूरत में जो है ना पेट्रोकेमिकल्स और डायमंड कटिंग मतलब हीरे का कटिंग भी यहाँ पे किया जाता है, इसका उद्योग यहाँ पे शामिल है। अब देखिए चौथा औद्योगिक प्रदेश का नाम आता है। चौथा औद्योगिक प्रदेश है दिल्ली गाजियाबाद फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ पे स्थान बताया गया है कि दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र में, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, यहाँ पे ये है। आगे इसमें प्रमुख उद्योग की बात करें तो कहा गया है कि इस क्षेत्र में वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, निर्माण सामग्री के उद्योग प्रमुख है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र सेवा उद्योग विशेष रूप से आईटी और व्यापार के लिए प्रमुख है ना। अब देखिए इसकी विशेषताओं की बात करें, अन्य विशेषताओं का कहा गया है कि यह क्षेत्र उत्तरी भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यह जो क्षेत्र है ना उत्तरी भारत का क्या है, प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। और यहाँ की जनसंख्या और बाजार जो है सुविधाएं औद्योगिक विकास में सहायक रही है। ठीक है, अब पांचवा आपका आता है औद्योगिक केंद्र में, तो औद्योगिक प्रदेश में चेन्नई जो कोयम्बटूर औद्योगिक क्षेत्र है। कहा जाता है कि इसका स्थान की बात करें तो इसका स्थान है तमिलनाडु में है, ये स्थित है। और तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर में ये है। यहाँ के अगर प्रमुख उद्योगों की बात करें तो कहा गया है कि यह जो क्षेत्र है वो ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, आईटी सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। कोई पूछेगा चेन्नई कोयम्बटूर औद्योगिक क्षेत्र जो किसके लिए प्रमुख है, तो ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, आईटी सेवाएं और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो कहा गया कि चेन्नई को जो है ना ऑटोमोबाइल का शहर कहा जाता है। चेन्नई को क्या कहा जाता है, ऑटोमोबाइल्स का शहर कहा जाता है। और कोयम्बटूर टेक्सटाइल उद्योग और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है। कहाँ, कोयम्बटूर जो है ना टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग के लिए जो है ना ये जाना जाता विशेष रूप से। अब छठा यहाँ पे औद्योगिक केंद्र आता है आपका विशाखापट्टनम जो गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र है। इसकी स्थान की बात करें तो कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में ये जो है ना विशाखापट्टनम और गुंटूर में स्थित है। लिखेंगे प्रमुख उद्योग में कि यह जो क्षेत्र है पेट्रोकेमिकल्स, रसायन उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण और शिप बिल्डिंग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है ना पेट्रोकेमिकल्स का उद्योग है, रसायन उद्योग है, खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग है और शिप बिल्डिंग, शिप मतलब समझते हैं जहाज वगैरह बिल्डिंग बनाया मतलब बनाया जाता है और इसके लिए प्रसिद्ध भी है। फिर देखिए इनकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो कहा गया है कि विशाखापट्टनम जो है ना का बंदरगाह यहाँ के औद्योगिक विकास में सहायक है। विशाखापट्टनम का जो बंदरगाह है वो यहाँ के औद्योगिक विकास में क्या है, सहायक है। और यह क्षेत्र जो है पेट्रोकेमिकल्स और रसायन उद्योग में महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र जो है वो पेट्रोकेमिकल्स और रसायन उद्योग में जो है ना काफी फेमस है। ठीक है, अब देखिए सातवां आपका औद्योगिक क्षेत्र आता है झारखंड ओडिशा औद्योगिक क्षेत्र। क्या आता है, झारखंड ओडिशा औद्योगिक क्षेत्र। स्थान यहाँ पे दिया गया है झारखंड में जमशेदपुर, बोकारो और ओडिशा में और राउरकेला में। ठीक है, ये सब यहाँ पे स्थित है क्या, औद्योगिक क्षेत्र। अब देखिए यहाँ के प्रमुख उद्योगों की बात करें तो कहा गया कि इस क्षेत्र का प्रमुख उद्योग जो है ना इस्पात उद्योग है, खनिज प्रसंस्करण है और बिजली उत्पादन है। कहाँ का, झारखंड के ओडिशा औद्योगिक क्षेत्र का। इसकी विशेषता की बात करें तो कहा गया कि यह क्षेत्र जो है खनिज संपदा में समृद्ध है। यह क्षेत्र झारखंड का क्षेत्र जो है वो खनिज संपदा में क्या है, समृद्ध है और इस्पात उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। झारखंड जो है इस्पात उद्योग का क्या है, एक बड़ा केंद्र है जहां पे जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज आप जानते भी होंगे। अब यहाँ पे आठवां आता है बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक प्रदेश जो कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है।
वही स्थान में लिखेंगे कि यह औद्योगिक क्षेत्र जो है कर्नाटक के बेंगलुरु और तमिलनाडु के चेन्नई शहरों के आसपास में फैला हुआ है और यह जो है दक्षिण भारत का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इस प्रकार से लिखने के बाद लिखेंगे इसके विशेषताओं को और लिखेंगे कि यहाँ के कच्चा माल क्या क्या है। तो इस क्षेत्र में कच्चे माल की प्रचुरता सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं का क्षेत्र में नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा विकास हुआ है। इसके अलावा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के लिए कच्चे माल की आपूर्ति किया जाता है। मीन्स कहा गया कि इस क्षेत्र में जो है ना कच्चे माल की प्रचुरता जो है ना वो कम है, लेकिन यहाँ पे विकास जो वो बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी के लिए जो है ना कच्चे माल की आपूर्ति किया जाता है। फिर देखिए यहाँ पे उद्योगों की बात करें तो कहा गया है कि बेंगलुरु जो है ना भारत का प्रमुख आईटी हब है। बेंगलुरु को जो है ना भारत का प्रमुख आईटी हब कहा जाता है, जहां पे सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग अधिकतम विकसित है। ठीक है, पूछेगा बेंगलुरु में क्या है, तो आईटी हब है, प्रौद्योगिकी है, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग यहाँ पे शामिल है। चेन्नई में ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और औद्योगिक मशीनरी के उद्योग प्रमुख है। चेन्नई में जो है ना ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और औद्योगिक मशीनरी के उद्योग जो है वो काफी प्रमुख यहाँ पे है। अब बातें आती है इसके विशेषताओं का, तो लिखेंगे इसके अन्य विशेषताओं में कि बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। यह जो क्षेत्र है उच्च तकनीकी उद्योग और आईटी सेवाओं का केंद्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसको हम लोग एकदम इजी वे में डील किए। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अवश्य बताइएगा कि आपके भी मेजर पेपर का तैयारी मेरे ही चैनल पर करवाया जाएगा। ठीक है, और बड़े ही इजी शब्दों में करवाया जाएगा और पीडीएफ के साथ भेजा जाएगा। और पीडीएफ के लिए उनको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़वा दीजिएगा। ठीक है, और अपने सब्जेक्ट का कमेंट करना भूलिएगा नहीं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।